बिजी लाइफ से निकलकर असली एडवेंचर चाहिए तो सुनो, इस्लामाबाद से 6 घंटे की ड्राइव, 1 घंटे का खराब जीप ट्रैक और 45 मिनट का खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक। मंजिल जन्नत का एक टुकड़ा, तैब बांडा। ना सिग्नल ना शहर का शोर, सिर्फ ठंडी हवा, बॉनफायर की रोशनी और रियल नेचर का मजा। रात में ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, लेकिन कुकिंग और कैंपिंग का मजा सब कुछ भुला देता है। कभी कभी जिंदगी से निकलकर खुद से मिलने के लिए सफर जरूरी होता है। ये व्लॉग ट्रैवल नहीं, एक तजुर्बा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जाने का। तैयार हो तो चलो मेरे साथ तैब बांडा सवात। इस ट्रिप में हम जाने लगे हैं तैब बांडा, जो कि सवात में है। तो अभी हमने यहाँ पे सितारा मार्केट में कोयटा कैफ़े पे नाश्ता किया और यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं। तो ये सवात की पहली टनल आ गई है, सवात मोटरवे टनल 3 इसका नाम। सेकंड टनल आ गई है, टनल 2। टेक्नोलॉजी में पीछे है, टेक्नोलॉजी जो मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी में काम नहीं करता ना, ये काम करते हैं यार जंग में, वॉर्स में। ऑलमोस्ट 6 घंटे हमें लगे हैं इस्लामाबाद से और यहाँ पे हम बहरीन पहुँच गए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे आई थिंक 30 से 35 मिनट की ड्राइव है और वहाँ पे आएगा मंकियाल। ये बहरीन का सवात रिवर, और एक टाइम था इस रिवर ने पूरा ये आगे होटल्स वगैरह, अभी भी देखें तो ये होटल सारा इस पे पानी जा रहा है नीचे। और ये है बहरीन का बाज़ार। यहाँ से हम चिकन लेने लगे हैं और बेसिकली हमारा प्लान है ऊपर तैब बांडा पे जाके वहाँ पे कुकिंग वगैरह करने का। तो यहाँ से हम चिकन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ले लेंगे और वहाँ पे जाके फिर फूड तैयार करेंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का हम कैंपिंग करने लगे हैं और खुद वहाँ पे फूड बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वहाँ से हमने चिकन खा ली है। बहरीन पे अभी आ गए कबाब। यहाँ पे कबाब ट्राई कर रहे हैं बहरीन में, और कबाब बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का ऑयल जो है वो बहुत गंदा है। ये हमने इस तरह से हमने कबाब जो है ना, इसमें से ऑयल निकाला है और अब हम इन कबाबों को खा रहे हैं। फाइनली हम तकरीबन 6 घंटे 6.5 घंटे की ड्राइव के बाद मंकियाल पहुंच गए हैं और यहाँ से हमें राइट लेना है, स्टील ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। अभी हमने मंकियाल में गाड़ी पार्क कर ली और यहाँ से हम बेसिकली अब जीप के थ्रू जो तैब बांडा जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से फिर हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जीप का खतरनाक कवर कर रहे हैं, हमें सीट नहीं मिली और हो गई है, भाई की भी हालत ख़राब हो गई है। वेस्ट कोट पहन के आए थे। काफ़ी बम्पी ट्रैक है और देखते हैं कि ये तकरीबन 14 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत ख़तरनाक सीन होने लगा है यार। और ये बहुत लकड़ी वाला ब्रिज है, इसको क्रॉस करेंगे अभी। और ये ज़बरदस्त व्यू मंकियाल का। तकरीबन 1 घंटे की जीप राइड, बहुत ही टफ जीप राइड थी, बहुत ही पथरीला रास्ता था आई थिंक, और बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और यहाँ पे हम तकरीबन 1 घंटे में पहुँचे हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से हमने ट्रैक करके आगे तैब बांडा की तरफ जाना है। सारा सामान हमने यहाँ पे उतार लिया, जिसमें टेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये इसका नाम क्या है? जब्बा वाटरफॉल किधर है? वो आगे जब्बा वाटरफॉल इस तरफ है। कितना आगे है यहाँ से? बहुत ज्यादा आगे यार। कितना आगे यहाँ से? 20 मिनट का रास्ता जीप के ऊपर।
और फिर चल के जाना पड़ता है। टैप बांडा इस तरफ है। टैप बांडा इस तरफ है। तो टैप बांडा के बाद कौन सी जगह आती है? टैप बांडा के बाद आते हैं शाही बांडा। शाही बांडा सबसे टॉप जो है ना वो बक्सर बांडा। बॉक्सर बांडा, वो यहाँ से कितना रास्ता है? जेल भी है, यहाँ से तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे का। 3-4 घंटे का ट्रैक है, ठीक है। तो सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? सबसे खूबसूरत जगह टैप बांडा भी है, शाही बांडा भी है, सब खूबसूरत है। जो टॉप पे जो बॉक्सर बांडा है वहाँ पे आप जेल कह रहे हैं? जेल उधर जेल भी है। किस चीज की जेल है? जो पानी वाला जेल है ना। अच्छा झील है। और यार मैं कहा पठानों को अंदर करने के लिए जेल है। पठानों को या शैतानों को, पठानों को या शैतानों को। मुझे लगा याजूज माजूज है। जा सकते हैं या नहीं जा सकते, रास्ता हम चलते हैं। लेकिन ये कितना झील कौन सी है? उस झील का नाम है पनाशीर। पनाशीर? पनाशीर बड़ी झील है। बड़े झील। तो अभी हमने अपने बैग वगैरह यहाँ से पैक कर लिए हैं। सारी चीज़ें थोड़ी सी एक बैग में की हैं। थोड़ा सा ज़बान ज़्यादा था हमारा, क्योंकि हम कैंप्स और सारी चीज़ें थी हमारे पास। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। इस जगह का नाम है जब्बा। वो इस तरफ से ट्रैक करके वापस इस तरफ आना है। तो आई थिंक 1 घंटे का ट्रैक है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आने लगा है बिल्कुल। ओए होए 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 होए, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ओए होए होए, वुडन ब्रिज है और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये व्यू आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त व्यू है। और ये चेक करें, ओए होए होए होए। हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और पीछे क्या ज़बरदस्त व्यू है। बहुत ही मज़े का व्यू है। और ख़ासतौर पानी जो है वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है और इसकी आवाज़ मज़ा करा रहा है। स्टार्ट हो गई है जर्नी यहाँ से। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और इनके बीच में से ट्रैक करने का अपना ही मज़ा है। हमने एक वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ी वाटरफॉल लग रही है और हम बेसिकली ये नीचे से यहाँ से ट्रैक करके ऊपर आए हैं इस रास्ते के थ्रू। तो इन पहाड़ों के पीछे से बेसिकली मनक्याल था, जहाँ से हम जीप के थ्रू होते 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 यहाँ नीचे पहुँचे इस जगह पे, जो जगह का नाम था जब्बा। और उसके बाद हमने ट्रैक किया था इस रास्ते से और ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से ये ट्रैक था। तकरीबन 20 से 25 मिनट का ट्रैक था और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो फिट सीन ये है कि जो ही यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे वाटर स्ट्रीम जा रही है और साथ ही पीछे ये बांडा और ये पीछे बहुत ही ज़बरदस्त वी शेप में माउंटेन्स हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वाइब है यहाँ की। और इसके बाद हमने ट्रैक करना है यहाँ से स्ट्रेट ऊपर और देखते हैं कि कितना आगे जो टैप बांडा है वो आता है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, मैं अब वर्ड्स में ये डिफ़ाइन नहीं कर सकता। और कितना क्लिस्टर क्लियर वाटर है कि नीचे पत्थर तक नज़र आ रहे हैं, एक एक चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ही मज़े का ये पानी है। ओए होए 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 होए, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। एक ख्वाब में एक ये नदी इस तरह बह रही है। क्या ज़बरदस्त वाइब है भाई। ग्लेशियर के पानी में यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ठंडा किया है और अभी राइट नाउ मेरा मुंह जो है वो फ्रीज़ हो गया है। और कसम से इतना प्यारा पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता और बहुत ही मज़े का पानी है। ज़बरदस्त लैंडस्केप ओपन हुआ है और मज़ा करा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। आए हाय हाय, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टैप बांडा इतना प्यारा होगा और इसका ट्रैक स्पेसिफिकली किसी ने इतना अच्छा कवर ही नहीं किया हुआ। इस ट्रैक के बारे में इतना ख़ास बताया नहीं हुआ कि ये ट्रैक कितना प्यारा है। और आप होए होए होए, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है और पानी ने जो मज़ा करा दिया है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, इतना सफ़ेद पानी। आय हाय, ग्लेशियर का ये पानी ओए मज़ा करा रहा है। आई थिंक सो फाइनली टैप बांडा के हम थोड़ा सा करीब पहुंच गए और सामने बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। बॉल आने लगी है और देखते हैं कि इस बॉल पे क्या होता है। टैप बांडा पहुंच गए और यहाँ पे हमें मिले हैं जमशेद भाई, जो बेसिकली इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले मेन बंदे। तो इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? खैरियत से पहुँचे। आज आप यहाँ पे एक ट्रिप भी लेके आए हैं और आपने जो आपकी रील्स हम देखते रहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए। और स्पेशली सवात में जो अननोन जगह थी वो हम आपकी वजह से पहचान रहे हैं। तो ये जगह आपके ख्याल में टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे
बन सकता है और मोर यहाँ पे अभी जो रिसोर्सेज नहीं है वो यहाँ पे होने चाहिए, अभी जितने भी हैं वो सारे कैंप से। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह ये इस सीज़न में बढ़ता रहेगा। और जहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात है तो ये इंटीग्रेटेड टूरिज़्म जोन में आ चुका है। ये जो आपका नीचे जगह जिससे हम होके आए हैं, जो मेडो था, वहाँ तक आपको ब्लैक टॉप रोड बनेगा, बिल्कुल मालम जगह की तरह। आप किसी भी गाड़ी किसी भी बाइक पे अपने यहाँ तक आ सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है फैसिलिटीज़ की, तो ये सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं। अगले 2 सालों में यहाँ पे अच्छे खासे रिजॉर्ट्स और ग्लैम्प्स देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है और इसकी कंस्ट्रक्शन जैसे रोड कंप्लीट होगा शुरू हो जाएगी। और इस जगह की बात है, इस जगह पे मैं खुद भी इस फेवर में नहीं हूँ कि यहाँ पे कोई रिजॉर्ट या कोई ग्लैम्प या कोई चीज़ बन जाए। ये जगह ऐसे ही रहे। इस जगह का एक्चुअली नाम जो इस लोकल जो लैंग्वेज है, तोरवाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इसको टेप्सी बान कहते हैं। टैप्सी बान, टेप एक्चुअली कहते हैं फ्लैट मैदान को कहते हैं, सी कहते हैं का, मतलब मैदान का, बान जो है ना इस बांडे को कहते हैं। बांडा इज एक्चुअली शेफर्ड हार्ट, जो यहाँ पे शेफर्ड्स रह रहे हैं, ये इनकी आबादी को बांडा कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंजॉय करें यहाँ से। अगर आपको टाइम मिले तो चुकेल की तरफ परसों चले जाइएगा इंशाल्लाह। चुकेल में गया हूँ, बहुत प्यारी जगह है। सवात में 2 हाईएस्ट पीक्स जो आती हैं, सबसे पहले आता है फलक से, उसकी हाइट है 5800 मीटर्स। और फिर आती है दूसरी हाईएस्ट पीक मानकियाल पीक, तो ये उस रीजन में सारा आता है। तो यहाँ पे ये टेप बांडा है। फिर 4 ऐसी मेडोज जिनका इंशाल्लाह अगले साल मैं करूँगा कि यहाँ पे सुरघाट मेडो आता है, एक ऊपर एक और मेडो आता है, तो ये स्लोली एडिशन इसमें होगी। तो इंशाल्लाह ये टेप बांडा सॉरी ये मानकियाल रीजन जो है ये फ्यूचर में एक नया कलाम बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, हाफिज़। यहाँ पे टैप बांडा पहुँच गए हैं और बहुत ही प्यारा है। इतना ज़्यादा ग्रीन नहीं है क्योंकि पीछे मुझे इस साइड पे पीछे जो है सारा ये पथरीला व्यू नज़र आ रहा है। तो प्रॉपर ग्रास नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रास है और उसके बाद इस तरह पत्थर नज़र आते हैं और पीछे कुछ दरख्त हैं और बांडे हैं। और यहाँ पे कुछ ट्रिप भी आया हुआ है। जमशेद भाई से भी थोड़ी सी इस रीजन के बारे में डिस्कशन हुई है। हमने लगा लिया कैंप और अली भाई जो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें रात स्टे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये साथ में जो पानी है इसकी वजह से हम यहाँ पे रुक रहे हैं। नहीं, हम खाना बनाते हैं, खाने बेसिकली हम यहाँ पे आए थे। हमारा कोई भरोसा नहीं। हाँ, हम रात को भी निकल जाएंगे। जो ही यहाँ से पीछे से शेर आएगा हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। और नवीद भाई कैंप रेडी कर रहे हैं। अंदर हमारे बिस्तर शिस्तर का निज़ाम आए हाय हाय 3 पूरे आ गए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कैंप लगा लिया और यहाँ पे अभी हम चिकन वगैरह और बाकी सब चीज़ें रेडी करते हैं और साथ साथ लकड़ियाँ यहाँ आसपास कहीं से कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर आग जलाते हैं और कुकिंग करते हैं। देखते हैं कि क्या कैंपिंग का क्या मसले आएंगे हमें। और कैंपिंग बेसिकली इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कैंपिंग करना, लेकिन यही तो रियल लाइफ है। इसी के लिए तो हम यहाँ पे इतना दूर ट्रैवल, इतना दूर जो जीप का मुश्किल सफ़र था वो हम करके आते हैं यहाँ पे। और इस तरह की खूबसूरत जगहों पे आके हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत मज़े का है। इसको आस्ता आस्ता थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो और ज़्यादा इसकी वाइब का हमें पता चलेगा। यहाँ पे सब चीज़ें पानी में धो ली हैं और चिकन भी रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे। पहले आग शाग लगा लें, फिर उसके बाद तो बहुत ही प्यारा व्यू है और यहाँ पे डेफिनेटली कुकिंग करने का और खाने का अपना ही मज़ा है। अली भाई ने बहुत मेहनत करके, बिल्कुल ग्लेशियर का ठंडा पानी है, इसमें बंदा हाथ भी नहीं रख सकता, लेकिन इसमें चिकन बिल्कुल इसको वॉश करके कटिंग करके अब ऑलमोस्ट रेडी हो गए सब कुछ। नवीद भाई ने सारी लकड़ियाँ जमा की हैं, पता नहीं लोगों की चोरी कर के लाए हैं, घरों से बांडों से चोरी करके लाए हैं और यहाँ पे आग जलाई है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई बनाने लगे हैं। आय हाय 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 हाय। ऑन फायर के लिए लकड़ियाँ आ गई हैं। नवीद भाई ने सही पता नहीं कहाँ से लकड़ियाँ चुक के ला रहे हैं। ओए होए, भाई ने बहुत मेहनत की है। तो आज इनकी कढ़ाई जैसी भी बनेगी हम खाएंगे। खा लेना बस। खा लेना। जंगल में सब कुछ चलता है। हाँ, जंगल में सब कुछ खाना है। जंगल में सब कुछ खाना है। ओए होए होए।
sell it. गाजर, खीरे, प्याज और साथ में भाई अली भाई ने जो ये चिकन बनाया है, उफ, मैं कहता हूँ कि ये बटर चिकन, ओए क्या ज़बरदस्त। अली भाई ये बीच में क्या और डाला है? इसकी रेसिपी हर सबको नहीं बतानी ना, ये सिर्फ जंगल में बनती है। ये सिर्फ जंगल में बनती है। जी जी। क्या गरम गरम इस ठंड में, -15 डिग्री है यहाँ पे। नहीं अली भाई कहाँ गए हो? मेरे ख्याल में आपको रेस्टोरेंट ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, ओपन नाम क्या रखेंगे? बीइंग सैयद। सैयद नहीं, जंगल का खाना। जंगल की कढ़ाई। जंगल की कढ़ाई। ओए होए होए होए, क्या जबरदस्त चीज बनाई है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कल चिस्ता ख्वा गया दून राशि, 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 हर वक्तूना लग ख्वाग तेरी। सुबह का टाइम और टेंट से ये व्यू है, क्या बात है। रात हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी और बहुत ठंड थी, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें थी तो हमें इतना कोई फील नहीं हुई। और ये बेसिकली टेंट है। इस टेंट में 3 लोगों की स्पेस थी, जिसमें अली भाई भी थे साथ और नवीद भाई भी थे साथ। और अब जो है सुबह का टाइम है और ये ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। और अभी अली भाई ने पीछे आग लगा दी है, सही बॉन फायर लगा दी है। यहाँ पे गुरु हैं इस काम में। क्या ज़बरदस्त माहौल बना दिया यहाँ पे, ठंड का तोड़ है ये। और हाय 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 हाय, ये व्यू ज़बरदस्त। सोए नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत 2-3 घंटे नींद पूरी कर ली थी। बेसिकली टैब बांडा और यहाँ पे आप आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे कैंपिंग का और खाने पीने का निज़ाम किया हुआ है, लेकिन कैंप लाइफ है, बहुत रिमोट एरिया है, तो आपको सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो के तब यहाँ पे आएँ। अदरवाइज़ आपको बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे आके, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉशरूम और इस तरह की बाकी चीज़ें नहीं होती। और तो यहाँ पे इजी लाइफ नहीं है, बहुत टफ़ लाइफ है। तो ये सब चीज़ें अपनी माइंड में रख के फिर आप कैंपिंग के लिए यहाँ पे आया। नवीद भाई लकड़ियाँ कहाँ से लाई हैं? वो सामने कुल्हाड़ी पड़ी हुई कुल्हाड़ी से आपने की है? तो इससे पहले भी कुल्हाड़ी चलाई है कभी? गाँव में कुल्हाड़ी चलाई है। चलें, मैं असल में घूमता रहता हूँ, आग जलाता रहता हूँ, तो एक्सपीरियंस है। आप बता रहे थे आपने बर्फ़ वाली जगह पे आग जला हाँ, ली थी। बर्फ वाली जगह पे हमारे पास एक माचिस पड़ी हुई थी बस। एक माचिस थी? हाँ, अच्छा। तो हमने उससे आग जलाई है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्यारा इन्वायरमेंट। टैब बाड़ा से निकलने लगे हैं और हम जाएंगे नीचे जब्बा, और जब्बा से फिर हम मनक्याल। और मनक्याल से हमारा प्लान है हम साथ ही कलाम और उशू को थोड़ा सा देख लें। तो वो जगह भी बहुत प्यारी है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कलाम और उशू तो देखा ही हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो ये है बेसिकली टैब बांडा, बहुत ही प्यारी वाइब है। और अभी जो इसका माहौल है, सामने ग्लेशियर्स और ग्लेशियर का पानी पीछे, तो ये पानी इतना ठंडा है कि आप इसमें आई थिंक 10 सेकंड भी अगर अपने हाथ रखेंगे तो आपके हाथ फ्रीज़ हो जाएंगे। तो रात को यहाँ पे कैंपिंग की है, बॉन फायर की है, हमने कुकिंग की है, तो बहुत मज़े का ये ट्रिप रहा है हमारा। और डेफिनेटली अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। फैमिली के लिए अभी ये जगह इतनी डेवलप नहीं है, तो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे मत लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो
एक रिक्वायर्ड होती हैं एक फ़ैमिली के लिए। ना यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, खाने का सिस्टम इतना कोई अच्छा नहीं है। तो मोस्टली जितने भी लोग हैं वो लकड़ियाँ यहाँ से ख़ुद जमा करके और बॉनफायर कर रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत ठंड हो जाती है। तो फैमिलीज़ के लिए ये जगह अभी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आएँ और इस प्यारे टैब बांडा को एक्सप्लोर करें। अभी कैंप पैक कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक कैंप है, तो फ़ौरन ही आप 1 मिनट के अंदर इसको 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर इसको आराम से पैक कर सकते हैं। ऑल हमने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं और यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं। और हमने बैग सारे पैक कर लिए हैं सारे, तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। लेट्स गो। मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और ब्लॉग में।